हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। इस दुनिया में जीवन विरोधाभासी है। जीवन सुंदर है लेकिन विरोधाभासी है और इसे जी करके ही हम जान सकते हैं। 29वां सामान्य सप्ताह 20 अक्टूबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 21 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक। इस धरती पर अलग अलग समय में धर्मात्मा आते रहे हैं। नबी और सुधारक आते रहे हैं और वे ईश्वर की ओर से आते हैं। ईश्वर के दूत, महादूत, देवदूत विभिन्न रूपों में ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचता ही रहा है। आज हम विशेष चिंतन करें कि कैसे हर युग में, हर काल में, हर समय में ईश्वर हमारे मुक्ति कार्य को जारी रखते हैं। आज वह कैसे हमारे बीच में अपना मुक्ति कार्य जारी रखे हुए हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों और अपने श्रोताओं को एक जोरदार झटका दिया। ईसा का कथन है, मैं इस दुनिया में आग लेकर आया हूं। बहुधा हम सोचते हैं कि ईसा शांति लेकर आए, प्रेम लेकर आए, लेकिन वे कहते हैं मैं आग लेकर आया हूं। धर्मशास्त्र में आग का एक विशेष खास अर्थ है। जो भी व्यर्थ है, जो भी सांसारी है, कूड़ा कचरा है, जो भी पाप और बुराई के बंधन है, ईसा उसे जला डालना चाहते हैं। उसे राख करने के लिए वे आग लेकर आए। ये प्रतीक है। ईसा इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए थे। हम इस वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन करें और ये बात हमें स्पष्ट होगी। हम ईसा को पुनः सृष्टिकर्ता कहते हैं। ईसा इस संसार के नव निर्माता हैं। पिता ईश्वर इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। पुत्र ईश्वर यानी प्रभु यीशु इस ब्रह्मांड के पुनः निर्माता, नव निर्माता है। वे इसका शुभारंभ कहीं बाहर से नहीं, लेकिन स्वयं के अंदर से शुरू करते हैं। प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेना ये साधारण बपतिस्मा नहीं है, ये आग का बपतिस्मा है और इसका भी गहरा अर्थ है। ईसा के आग के बपतिस्मा लेने का अर्थ है उनका दुख भोग, क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा नया जीवन। यह एक प्रतीक है कि किस तरह से एक व्यक्ति को अपने अहंकार को मिटाना है। प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान स्वयं के अहंकार पर विजयी है। रोटी को तोड़ना या पैर को धोना अपने अहंकार को शून्य बनाना है, जो हर व्यक्ति के लिए, परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, समाज और समुदाय में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरत है। इस जीवन से अनंत जीवन में प्रवेश करने का यही मार्ग है, आग का बपतिस्मा। और आग के बपतिस्मा के द्वारा हमारे अंदर के अहंकार
और अहंकार से उठे हुए सभी विकारों को जलाने की जरूरत है। ईसा ने बड़ी क्रांतिकारी बात कही है कि मैं इस दुनिया में शांति लेकर नहीं आया हूं, लेकिन विभाजन लेकर आया हूं। प्रकृति में एक रूपता तो है, लेकिन अहंकार है, और मनुष्य में सबसे ज्यादा अहंकार है। अहंकार हमें विभाजित करता है। आज आप इस बात पर विशेष चिंतन करें कि ईसा के इस विभाजन का क्या अर्थ है। ते भी क्यों नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग जो में हैं, परिवार में एक चाहते हैं, अपने सहयोग में एक होना चाहते हैं, जिस संस्था में हैं वहां एक होना चाहते हैं। परिवार में एकता नहीं होने का मूल कारण क्या है? पति पत्नी के बीच विभाजन का क्या कारण है? माता पिता और बच्चों के बीच मूल विभाजन का क्या कारण है? हमें ईसा की इस बात को समझने की जरूरत है, और हमें बड़ा स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि विभाजन का क्या कारण है। आज का सुसमाचार हमारे विभाजन को बड़ा स्पष्ट कर देगा। ईसा सत्य, मार्ग और जीवन है। जो सत्य के साथ है वही ईसा के साथ है। जब भी किसी व्यक्ति को या परिवार को सत्य का सामना करना पड़ता है, सच्चाई को चुनना पड़ता है, सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी का साथ देना होता है, तभी हमें पता चलता है कि कौन ईश्वर के साथ है और कौन ईश्वर के साथ नहीं है। किसके अंदर ईश्वर विराजमान है, किसके हृदय में, किसके केंद्र में ईश्वर विराजमान है या प्रकाश है, या अहंकार विराजमान है, या व्यक्ति और व्यक्ति का हृदय अंधकार से घिरा हुआ है। इसलिए हमारे बीच जो भी विभाजन का कारण है, मूलतः अहंकार के कारण है, अंधकार के कारण है, हमारे प्राकृतिक स्वभाव के कारण है। कुछ लोग सत्य के साथ हैं और ये वे ईश्वर के साथ हैं। हम इन्हें आध्यात्मिक या आत्मिक भी कह सकते हैं। ईसा का मार्ग क्रूस का मार्ग है। ईसा का मार्ग आत्म त्याग का मार्ग है, क्षमा का मार्ग, विनम्रता का मार्ग, सच्चाई का मार्ग। यही कारण है कि परिवार के कुछ लोग सत्य के साथ खड़े हो पाते हैं, क्षमा दे पाते हैं, अपने अहंकार को तोड़ पाते हैं, वे विनम्र होते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, वे एक होते हैं। लेकिन कुछ इसका विरोध करते हैं। परिवार में भी विरोध होता है, सत्य का विरोध होता है। कुछ लोग क्षमा नहीं दे पाते, कुछ लोग अहंकार से भरे हैं, कुछ नशे में है, धन का नशा है, अहंकार का नशा है, सुंदरता का नशा है। कई कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति अंधकार से घिरा है। परिवार के कई लोग आध्यात्मिक नहीं कहे जा सकते। जैसे परिवार की हो सकती है पत्नी आध्यात्मिक हो जाए, भक्ति में उतर जाए, प्रार्थना करने लगे, सच्चाई पर चढ़ने लगे, आध्यात्मिक हो जाए तो पति घबरा उठता है, क्योंकि अब पति को स्वयं आध्यात्मिक या आत्मिक होने की चुनौती मिलेगी। पति वह नहीं कर पाएगा जो एक सांसारी पति करता है। हो सकता है उसकी वासना, तृष्णा, कामना, उसमें गिरे रहना पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। यह बात पति के साथ भी हो सकता है कि अगर पति आध्यात्मिक हो जाए, आत्मिक हो जाए, ध्यान, मनन, चिंतन में उतर जाए और पत्नी ठहरी सांसारी, तो उसकी वासना, तृष्णा, कामना और उसकी लालच, मोह
ये सब उसके अंदर घबराहट ले आएगी कि मेरे पति को क्या हो गया। जब कोई ईमानदार, सच्चा, जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है तो उसके चारों ओर के लोग घबराते हैं, क्योंकि वे बेईमान हैं, सांसारी हैं। वे डर जाते हैं और बहुत बार वे उस व्यक्ति पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। इसहाक के साथ भी यही हुआ। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सत्य के साथ खड़े हो सकें, हम विश्वास में बढ़ें। आज का पहला पाठ कहता है कि हम ईश्वर के साथ जुड़कर बड़े और अनोखे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर के साथ जुड़ करके हम हकीकत को जान सकते हैं, आत्मा में बढ़ते हुए प्रज्ञा पा सकते हैं और उसी से हमें असली संतुष्टि मिलती है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को हमारे बीच भेजने के लिए, जो इस संसार में आग लेकर आए। उनकी शिक्षा आग है, उनका जीवन आग है, उनका वचन आग है जो हमें पवित्र करता है। आग पाप को, बुराई को, हमारे अंदर के अंधेरे को जला डालती है। हे ईश्वर, हमें प्रभु यीशु से संयुक्त होने की कृपा दीजिए। हमें पवित्र आत्मा का ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे हम आत्मा और आध्यात्मिकता से जुड़ सके और अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सके। हमारे अंदर आत्मबोध, आत्मचेतना और आत्म प्रकाश बढ़े, जिससे हमारे अंदर की बुराइयां, अंधकार दूर हो जाए। आमीन।